हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है, आज दिन है गुरुवार, तारीख है 20 जून। तो आज मैं 6 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं ज़्यादा कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे कल शाम से ही फ़ीवर है और तबीयत मेरी ठीक नहीं है। आप आवाज़ से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर सुबह सुबह मेरे ससुर जी लगा रहे भैंस। जितना काम इंसानों का ज़रूरी होता है उतना पशुओं का भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सुबह से ही चिल्लाने लग जाते हैं, आवाज़ लगाने लग जाते हैं। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है। और आज का ब्लॉग दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरे ससुर जी, उनकी भैंस लग चुकी है, तो जो दूध ला के रखा है मैं उसको उठा के रख दूँगी, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह बहुत परेशान करती है। थोड़ी देर में कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो जो दूध जाने वाला होता है उसको इधर ही प्लेट ढक के रख देती हूँ हमेशा, और बाकी दूध अंदर फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने जला दिया है चूल्हा, और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं वॉइस ओवर करूँ, उसमें ही मैं थक जा रही हूँ बोलने में। इतनी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो प्लीज़ हमेशा की तरह आप लोग ये वीडियो पे भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। तो यहाँ मेरा जो चूल्हा है वो जल चुका है, और जल्दी जल्दी में देखिए मैंने इसकी कैसी पुताई की है। ये कहीं कहीं जगह से ये रह गया है, देख सकते हैं आप। वो कहते हैं ना कि जब शरीर अच्छा नहीं होता है ना, तो कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं। और पानी आने की वजह से जो हमारा रूम है वो भी देख सकते हैं, जो बरामदा है वो कैसा हो गया है। अब बारिश भर यही हाल रहेगा, क्योंकि सीधी बौछार जो भी आती है ना पानी की, उल्टा सीधा बारिश होती है तो इधर ही आता है सारा पानी बारिश का। और आप लोगों ने मंगलवार को जो मैंने ब्लॉग डाला था उस पर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सारे के कमेंट को पढ़कर मुझे। आप बहुत अच्छे सपोर्टर हो मेरे। मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हो और इतने प्यार भरे कमेंट करते हो। माता रानी आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और यहाँ पर मेरे ससुर जी जहाँ दूध जाता है ना, वहाँ पर ले जाएंगे, नाप कर ले जाते हैं। 1 लीटर दूध जाता है और आधा लीटर यहीं पर पास में मेरी मौसी के यहाँ जाता है, तो उनको हमेशा मैं दे देती हूँ, क्योंकि वो लोग लेने आ जाते हैं। और ससुर जी जहाँ जाते हैं उनका घर बहुत दूर है, तो ये देने जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेरी झाड़ू है वो लग चुकी है, और मैंने वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा के रखी है, वरना रियल में तो मैं धीरे धीरे चल रही थी। और सामने से भी झाड़ू लगा के आ गई हूँ। और दिन काफ़ी चढ़ गया है, क्योंकि इतने धीरे धीरे काम हो रहे हैं मेरे कि क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पर मैंने जो गंजी में पानी रखा था वो अच्छी तरह से उबलने लगा है, तो मैं बना रही हूँ सेवई। आम बहुत सारे रखे हुए हैं। अब 1-2 बार 2-4 बार हो सकता है आम आएंगे, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे घर के पास के पेड़ हैं उनमें तो ख़त्म हो चुके हैं। मार्केट वगैरह से लाएंगे तो बन जाएगा सेवई रस। यहाँ पर चाय भी मेरी बन चुकी है। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और आज बनने वाली है करेला की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो मेरी बेटी है उसने चाय छान कर ला ली है, तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर अब पियेंगे चाय। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और सारे लोगों ने चाय पी ली है, बस हम दोनों ही रह गए थे। मेरी आदत है मैं एकदम से सुबह उठकर चाय नहीं पीती हूँ, पहले 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और उसके 1 घंटे बाद रेस्ट से आराम से चाय पीती हूँ। ये मेरी आदत है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो रहा है मुझसे। सेवई को इसमें डालते हुए यहाँ पर पानी बगर गया है, और पूरा जो रसोई है वो पूरी गंदी हो चुकी है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करूँ। एक काम करती हूँ उसके बाद दूसरा भूल जाती हूँ कि इसके बाद क्या करूँ, समझ में ही नहीं आने लग जाता है। दिमाग है ना पूरा ख़राब हो चुका है, और सच बताऊँ तो सिर में भी दर्द है, जिसकी वजह से खाना बनाने की भी इच्छा नहीं हो रही मेरी बिल्कुल भी। लेकिन क्या ही करे, जो काम होते हैं जब तक जान होती है ना तब तक हमें करना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना कि जब तक इंसानों में जान होती है उससे पापड़ बेलने ही पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उसी प्रकार का हाल मेरा कुछ है।
और फिर भी इतने करने के बावजूद भी मुझे भला बुरा कहा जाता है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो मेरा दिमाग है ना हद से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये मेरी रोज़ की कहानी है, तो छोड़ते हैं इन बातों को। मैं रोज़ आप लोगों को वही नहीं बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है वो कट चुकी थी, करेला वगैरह कम थे तो मैंने इसमें आलू डाल दी है। तो चलिए जो गंजी में मैंने सेवई बनाई थी उसी में फ्राई कर देती हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन भराऊँ, क्योंकि साफ़ तो मुझे ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो करेला की सब्ज़ी है वो मैंने फ्राई कर दी है और फिर बना लेती हूँ रोटियाँ। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों। मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए मैं ये ब्लॉग लेके आई हूँ। और जब मैंने ये सूट किया था तब मेरी तबीयत उतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन अभी ज़्यादा है। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो मुझे वॉइस ओवर करने की भी इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग कल भी नहीं गया है। तो यहाँ पर जो है मेरी रोटियाँ बनने लगी है, और सबसे ज़्यादा मुझे रोटी बनाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा था, इतनी ज़्यादा भी गर्मी हो रही थी। और ऊपर से जो मेरा शरीर है वो फीवर के कारण तप रहा था। बड़ी मुश्किल से है ना इधर उधर देख के खाना बना रही थी मैं, कि कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ, कैसे सब कुछ जल्दी से ख़त्म कर लूँ और जाके सो जाऊँ। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि नहा धोकर इतना सारा और काम कर लूँ। और सच बताऊँ आज पोछा भी मेरी बेटी ने लगाया है, कुछ भी मैंने नहीं किया ज़्यादा काम, बस खाने बनाने में हार गई मैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सूरज कितने तेज़ निकला है, बहुत तेज़ रोशनी आ रही है। और यहाँ पर जो आम थे मैं उनको धुल के ला ली हूँ, तो फटाफट से रस बना देती हूँ। बाकी चीज़ें बन चुकी है, सब्जी रोटी और सेवई बना दी है मैंने। और मैं और कुछ भी बनाना चाहती थी कि मेरे लिए हल्का फुल्का कुछ बना लूँ, दलिया वगैरह, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने ये सब कुछ बनाया तो, लेकिन कुछ भी खाया नहीं। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाया था, कुछ भी हिम्मत नहीं थी मेरी। और उसके बाद में है ना कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने। ये शाम का समय है, मतलब से शाम के 4:30 बजे हैं अभी। तो यहाँ पर मार्केट से आ गई थी सब्जियाँ, मैंने झाड़ू लगा ली है धीरे धीरे, और खाना भी मेरा बन रहा है। चावल मेरे बन चुके हैं और मैंने कड़ी को फ्राई कर दिया है। बस धीरे धीरे ये सारे काम मेरे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं उनको मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि मार्केट से जो भी सब्ज़ी आती है मैं हमेशा धुल के रखती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर है वो हमेशा देखते हैं। और एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, इंसान जब तक ज़िंदा रहते हैं ना तब तक हर एक चीज़ के लिए लड़ते हैं, चाहे वो सड़ा सा मतलब कोई सामान क्यों ना हो। और रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन के लिए भी लड़ाई होती है, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं। और जब इंसान दुनिया से चले जाता है तो जो चीज़ है वहाँ की वहाँ ही रह जाती है। लेकिन बस मेरा कहने का आशय ये है कि जब इंसान ज़िंदा होता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती है, और जब वो मर जाता है तो उसको नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके लिए रोया जाता है, उसके लिए जो भी हम कर सके उतना करते हैं। और वो जब ज़िंदा होता है तो उसको 2 कोर निवाला भी उससे छीन लिया जाता है और खरी खोटी सुनाया जाता है। तो मैं बस मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना सा है कि हर एक इंसान अच्छे से रहे और अच्छे से एक दूसरे को बोले, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब किसको मौत आ जाए। आज हम आपके सामने हैं, कल हो ना हो ये नहीं पता मुझे, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। तो बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों, अच्छे से रहिए और खुश रहिए। तो यहाँ पर सब्जियाँ जो है मेरी धुल चुकी है, और इधर मेरी कड़ी है ना वो भी बन रही है, और इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आप समझ सकते हो मेरी तबीयत ख़राब है, बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें शूट की है ताकि मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आ सकूं। वैसे तो आज मैंने कुछ भी आप लोगों के लिए अच्छा सा नहीं किया है, तो जो भी आपके सामने है आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये मार्केट से जलेबी आई थी दोस्तों, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।